हाय गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री ऑफ कैंसर। कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने लाइफ में देखते हैं कि कोई दो पर्सन है जो डेली 10-10 सिगरेट पीते हैं, बट उनमें से किसी एक को कैंसर हो जाता है और किसी एक को नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका असली वजह है ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज एक्टिविटी। ये एंजाइम है। ये एंजाइम क्या काम करता है? जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं उन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है। यदि इस एंजाइम की एक्टिविटी कम है तो हार्मफुल केमिकल्स ज़्यादा बनेंगे बॉडी में। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये अलग अलग लैंग्वेज में इनको अलग अलग नेम दे रखे हैं। जैसे ग्रीक में कार्किनोमा बोलते हैं। कार्किनोमा मतलब ये केकड़े की तरह फैलता है चारों ओर टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है। उसके बाद यूआईसीसी के अकॉर्डिंग, यूआईसीसी यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ ग्रोथ कोज बाय एक्सेसिव प्रोलाइफ्रेशन ऑफ सेल्स। प्रोलाइफ्रेशन मतलब तेजी से सेल का डिवाइड होना विदाउट अपरेंट रिलेशन टू द फिजिकल डिमांड्स ऑफ द ऑर्गन्स इन्वॉल्व। ठीक है। उसके बाद इसमें ईटियोलॉजी देखते हैं इसकी। तो ये मल्टी फैक्टोरियल मतलब इसका मतलब यह है कि ये अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। अलग अलग फैक्टर कौन कौन से हैं? जेनेटिक है, हार्मोनल है, मेटाबॉलिक, फिजिकल, केमिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उसके बाद स्पॉन्टेनियस और एज का इफेक्ट भी मोर देन ये 60 ईयर से अबव होता है, उनमें मोस्टली देखा जाता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ सेकेंड टू सीवीएस, मतलब सीवीएस के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन डिजीज है वो है कैंसर। कैंसर एक बायोकेमिकल फिनोमेना है। ठीक है। ये मेल्स में जीआई और ओरल कैंसर रिस्क इंक्रीज करता है, फीमेल्स में ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो सर्वाइकल कैंसर है वो 90% एचपीवी ह्यूमन पेपिलोवायरस की वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद हम ये ग्राफ देख लेते हैं। ये मेल्स का है, ये फीमेल्स का है। इसमें अलग अलग शो कर रखा है। ठीक है। लंग में कितना है और इधर ब्रेस्ट में कितना है। ठीक है। उसके बाद म्यूटेजन। सबसे पहले देखते हैं कि म्यूटेजन होते क्या है। म्यूटेजन ये क्या करते हैं? डीएनए को म्यूटेट करते हैं। ठीक है। एनी सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ म्यूटेशन कैन ऑल्सो एनहांस द रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ कैंसर। ऑल कार्सिनोजन आर म्यूटेजन बट ऑल म्यूटेजन्स नॉट कार्सिनोजन। इसमें हम फिजिकल एजेंट्स देखेंगे, केमिकल एजेंट्स देखेंगे, बायोलॉजिकल एजेंट्स देखें। फिजिकल म्यूटेजन, फिजिकल में यूवी लाइट, यूवी ए लाइट, आयोनाइजिंग गामा रेज, एलिवेटेड टेम्परेचर। केमिकल म्यूटेजन, केमिकल में डाइट, ऑक्यूपेशन, लाइफ स्टाइल। केमिकल म्यूटेजन पीएच, पीएच मतलब पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका एग्जाम्पल्स रहेगा बेंजो पायरेंस। एरोमेटिक एम्बिन्स है एन मिथाइल 4 अमाइनो एजोबेंजीन एमएवी। नाइट्रोसो कंपाउंड्स डाइमिथाइल नाइट्रोसोमेट एफ्लाटॉक्सिन। ये किससे जनरेट होता है? एफ्लाटॉक्सिन एक फंजाई होता है, उससे जनरेट होता है। और ये फंजाई मोस्टली किस में पाया जाता है? जो खराब ग्रेन्स होते हैं, नट्स होते हैं, ये पशुओं में जाते हैं, पशु को खिला देते हैं खराब फूड्स। उसके बाद वो मिल्क में आ जाता है, मिल्क के थ्रू ह्यूमन बॉडीज़ में चला जाता है। ह्यूमन बॉडीज़ में जाकर कैंसर रिस्क इंक्रीज करता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। क्या कोज करेगा? हिपोटोमस। केमिकल म्यूटेजेंस है, इसमें एफ्लोटॉक्सिन्स का इफेक्ट दिखाया है, केमिकल्स का इफेक्ट दिखाया है। ठीक है। उसके बाद सिगरेट की बात कर लेते हैं। एक सिगरेट पीना मतलब अपनी लाइफ में 10 मिनट कम करना है। ठीक है। लंग कैंसर इज एसोसिएट विद हैबिट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग।
सिगरेट कंटेंट्स क्या क्या है, बेंजोपेरेन्स है, निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्लोगन, योर स्मोकिंग इज इंजरियस टू आवर हेल्थ। ठीक है। उसके बाद एंटी म्यूटाजेंस है। ये एंटी म्यूटाजेंस क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं म्यूटाजेंस से। ठीक है। दीज आर द सब्सटेंस विच इंटरफेयर विद ट्यूमर प्रमोशन। विटामिन ए, ई एंड सी। ए क्या करता है, एपिथेलियल में सपोर्ट करता है। ठीक है। और ई एंड सी ये क्या है, फ्री रेडिकल्स है। ट्यूबर्स, बीन्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसमें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो स्पिनच है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। सर्क्यूमिन, फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड, ग्रीन टी। उसके बाद ऑन्कोजिन वायरस देखते हैं। दिस इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ वायरल इनटू होस्ट डीएनए। द सर्कुलाइजेशन virus DNA helps in the process. Thus, viral DNA becomes part and parcel of cellular DNA. The drive for multiplication by the virus genome overrules regulatory checks and balance cellular mechanisms. So, there is uncontrolled multiplication of cells. This is called transformation by oncogenic virus. इसका मतलब क्या है, जो होस्ट डीएनए है उस होस्ट डीएनए में जो वायरल डीएनए का जीन है वो इंटीग्रेट करेगा। ठीक है। ये एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इसमें दिखाया गया है फिगर में, जो होस्ट डीएनए उसमें वायरल डीएनए इंटीग्रेट किया है। ठीक है। उसके बाद वायरस प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स इन एनिमल्स। वायरस है जैसे पपो वायरस ग्रुप SV40। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा रहेगा, डीएनए। होस्ट माउस रहेगा। और ट्यूमर कौन सी प्रोड्यूस करेगा, सार्कोमा। ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है। उसके बाद पेपिलोमा है, ये भी डीएनए है। ठीक है। ये रैबिट होस्ट रहेगा और पेपिलोमा टाइप का ट्यूमर प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद मारेक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए रहेगा, होस्ट चिकन रहेगा और लिम्फोमा टाइप का ट्यूमर प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद रेट्रोवायरस टाइप सी, ग्रोस है, रोस है। दोनों में क्या है, RNA न्यूक्लिक एसिड रहेगा और जो ग्रोस माउस होस्ट रहेगा और राउस में एवियन। इसमें जनरेट होगा सार्कोमा। ठीक है। रेट्रोवायरस टाइप बी, उसके लिए वायरस है बिटनर, RNA न्यूक्लिक एसिड, माउस में होस्ट रहेगा और मेमोरी ट्यूमर करेगा जनरेट। उसके बाद वायरस एसोसिएटेड विद ह्यूमन कैंसर्स। ठीक है। इसमें ये वायरस नेम है। ठीक है। और ये एसोसिएट ह्यूमन डिजीज, जैसे एप्स्टाइन बार वायरस है, ये कौन सी डिजीज जनरेट करेगा, बर्किट्स लिम्फोमा, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। और HPV क्या करेगा, यूटेराइन सर्वाइकल कार्सिनोमा। जो अभी मैंने एग्जांपल बताया था 90% सर्वाइकल कैंसर किसकी वजह से होता है, HPV ह्यूमन पेपिलो वायरस की वजह से। ठीक है। तो ह्यूमन पेपिलो वायरस इसमें ये कोज करता है। ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग था, WHO के अकॉर्डिंग है 90%। उसके बाद नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, ये क्या जनरेट करेगा, हिप्पोटोमा। इफेक्ट्स ऑफ डीएनए, यूवी लाइट्स एक्सपोजर, आयोनाइजिंग रेडिएशन, सिगरेट स्मोक, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन फैक्टर, ये डीएनए को ऐसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है। इसमें इफेक्ट क्या क्या कर सकते हैं, स्टोन डीएसाइलेशन, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इंस्टेबिलिटी, टीलोमर शॉर्टनिंग, ट्रांसक्रिप्शन डिफेक्ट, mRNA डीएनए मिथाइलेशन। उसके बाद ओन्कोजीन। ओन्कोजीन आर द जीन्स कैपेबल ऑफ कोजिंग कैंसर। मतलब ये डीएनए को अफेक्ट करते हैं और कैंसर कोज करते हैं। ओन्कोजीन आर ऑलवेज रिटन विद स्मॉल लेटर्स एंड एंटी ओन्कोजिन कैपिटल लेटर्स। ओके। और जो नॉर्मल सेल है उसके लिए C प्रीफिक्स यूज करेंगे और उसके लिए वायरस के लिए प्रीफिक्स V यूज करेंगे। ठीक है। ओन्कोजिन्स की बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें डेफिनेटिव एविडेंस ऑफ ओन्कोजिन डेमोस्ट्रेट इन RSV।
RSV में देखते हैं ठीक से, ठीक है। इसका मतलब है RSV मतलब रोज सार्कोमा वायरस प्रोड्यूस सार्कोमा इन एवियंस, द जीन वाज नेम एज SRC, ठीक है। जीन का नेम क्या है? SRC। सेम जीन सीक्वेंस वर ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉर्मल एवियन सेल ऑल्सो। दिस फैक्ट रिवेल्स that normal cells also contain DNA sequence similar to viral oncogenes। उसके बाद ये डिफरेंटेटिव है VSRs मतलब वायरस का है जीन, SRS का मतलब नॉर्मल सेल का जीन, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटोन को जीन है, ठीक है। प्रोटोन को जीन कुछ चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, एग्जाम्पल फॉर DNA रिपेयर। More than 100 human proto-oncogene are known. Proto-oncogene are regulate genes. The products of many oncogene are polypeptide growth factor. Example for cis gene produce PDGF, platelet derived growth factor। ओनकोजीन से ये ओनकोजीन, उसके बाद इसका लोकेशन है क्रोमोसोम पर, और जो वायरस कैरिंग कर रहा है इसमें माउस कर रहा है ABL में, और ओनकोजीन प्रोडक्ट होगा टायरोसिन काइनेज, और जो लोकलाइजेशन होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ERB में क्रोमोसोम लोकेशन नंबर कितना रहेगा? 7। ये चिकन में कोज करेगा, ठीक है, चिकन होस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद ओनकोजिन प्रोडक्ट करेगा EGFR, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद इसकी लोकेशन देखते हैं किस पर रहेगा? मेम्ब्रेन पर, ठीक है। ऐसे ERB A है वो 17, ठीक है। MIC है वो 8 पर रहेगा, ठीक है। सिस है 22। SRC का मतलब है इसमें जो जीन है रोज सार्कोमा इन चिकन, ठीक है। ये टायरोसिन काइनेज ये मेम्ब्रेन पर लोकलाइज रहेगा। RAS 12 क्रोमोसोम नंबर, होस्ट रहेगा रेट, ओनकोजिन GTPase और लोकलाइज साइटोप्लाज्म। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ओनकोजिन में क्या क्या हो सकता है एक्टिवेशन में? डिलेशन और पॉइंट म्यूटेशन इन कोडिंग सीक्वेंस, रेगुलेटरी म्यूटेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन, क्रोमोसोम रीएग्रीमेंट, ठीक है। इस डायग्राम में इसमें हमने शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऑनको सप्रेसर जीन, इनको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन में, ठीक है। ये एक तरह से नेचुरल पुलिस होती है बॉडी की, ओके। These are the gene which normally protect the individual from developing a cancer. When the gene is deleted or mutated, cancer results. Anti-oncogene are written with capital letters, oncogene with small letters, ठीक है। उसके बाद ओनकोसप्रेसर जीन्स हैं रेटिनोब्लास्टोमा, लम्स ट्यूमर, फैमिलियल एडिनोमेटस, पोलिपोसिस, डिलेटेड इन कोलन कैंसर, जीन फॉर प्रोटीन 53 जिसको हम P53 भी बोलते हैं, ठीक है, फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर। एग्जाम्पल फॉर किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है और यदि वो सिगरेट भी यूज़ करती है तो उसका जो केस है कैंसर रिस्क का वो डबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ओनको सप्रेसर है ये जीन जिस तरह कार में ब्रेक्स काम करते हैं उस तरह ओनको सप्रेसर जीन ब्रेक्स की तरह काम करता है। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था ओनकोजिन्स कार के एक्सीलेटर की तरह काम करता है, ठीक है।
ये ऑनकोसप्रेसर जीन थे, ठीक है।